आपने निरर्थक ही पातालवासी असुरों का प्रसंग उठाकर इस महासम्मेलन को विवादित करने की भूल की है। आपने बार बार मुझ पर अन्यायी और अलोकतांत्रिक होने का आरोप लगाया। आपकी दृष्टि में पूजनीय त्रिदेव और त्रिदेवियों की आज्ञा का भी कोई मूल्य नहीं है। इसलिए मैं आपको श्राप देता हूं कि आपके भीतर जन्म से ही समाहित ग्रह शक्तियों का सात्विक भाग शुक्र ग्रह में सीमित हो जाए। और पातालवासी असुरों का पक्ष रखने वाला भाग पृथ्वी पर असुरों, दानवों और दैत्यों के गुरु के रूप में स्थापित होकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य के नाम से विख्यात हो। आप सप्त ऋषियों में से एक भृग ऋषि के पुत्र बनकर पृथ्वी पर जन्म लें और जीवन पर्यंत दैत्य शक्तियों के पुरोहित बने। सूर्यदेव, आपने मुझे श्राप देकर मेरे अस्तित्व को ललकारा है। मैं शुक्राचार्य ये शपथ लेता हूं कि वेद ज्ञान का आधार लेकर जिस सृष्टि का आपने निर्माण किया है उसका मैं सर्वनाश कर दूंगा। मैं अपने प्रतिशोध से आपका हर दिवा स्वप्न छिन्न भिन्न कर दूंगा। वैद ज्ञानी पृथ्वीवासियों के सुख चैन में आग लगा दूंगा। पाताल के दैत्यों और दानवों को जागृत करके आपके हर वैदिक व्यवस्था का विनाश कर दूंगा, विनाश कर दूंगा। शनिदेव, आपने व्यर्थ ही शुक्रदेव की निरर्थक मांग का समर्थन करके ग्रहों की मर्यादाओं को भंग किया है। इस भूल का दंड आपको भी भुगतना होगा। इस भयानक भूल के फलस्वरूप अन्य देवताओं और ग्रहों के भांति आपका जन्म पृथ्वी लोक पर नहीं होगा। आपको पृथ्वी माता के आंचल में बालक बनकर खेलने का सुअवसर नहीं मिलेगा।
मंगलदेव, आपको क्या लगता है सूर्य लोक से पतित होकर शुक्रदेव कहां गए होंगे? शुक्रदेव के बारे में पूछ रहे हैं अथवा दैत्य गुरु शुक्राचार्य के बारे में? अब जिनके विषय में पूछना है वह तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य ही हैं। पातालवासी दैत्य और दानवों के अतिरिक्त अब इस संसार में उनका साथी बचा ही कौन है? तो पुरोहित गया होगा अपने यजमान के यहां। तो यही है पाताल लोक जाने का मार्ग। मुझे तुरंत ही पाताल लोक जाकर असुरों को जागृत करना चाहिए। यही एकमात्र मार्ग है मेरे लिए मेरे ऊपर हुए अत्याचार का प्रतिशोध लेने का। अब ये असुर ही मेरे शक्तिशाली शस्त्र बन सकते हैं और ये कार्य करने में मुझे देर नहीं करनी चाहिए। नारायण नारायण। अपनी युक्ति और बुद्धि पर गर्व करने वाले दैत्य गुरु शुक्राचार्य को क्या इतना भी नहीं पता कि पातालवासी असुरों और दानवों के लिए परमपिता ब्रह्मदेव ने क्या व्यवस्था निश्चित की है? किंतु जो भी हो, शुक्रदेव एक सम्मानित ग्रह शक्ति है। मुझे जाकर उन्हें सत्य बता ही देना चाहिए। ये क्या? चतुर सूर्यदेव ने बेचारे असुरों को यहां पाताल में धकेल दिया, जहां न प्रकाश है न वायु, गंदगी और दुर्गंध में जीने के लिए विवश हैं बेचारे। मैं इन सबको इस नर्क से निकालकर इनका जीवन सुधारूंगा। असुरों, मैं शुक्राचार्य अब तुम्हारे जीवन के उत्थान के लिए आ गया हूं। उठो असुरों, उठो। असुर उठ। कितने आलसी हैं ये लोग। इनके जीवन की दिशा बदलने जा रही है और ये है कि सो रहे हैं। इनके इसी स्वभाव के कारण आज तक इनका यही हाल है। उठिए, अब मैं आ गया हूं और तुम सब मेरे पीछे चलकर अपने साथ हुए अन्याय का प्रतिशोध ले सकते हो। उठो, उठो आलसी, उठो, उठो, उठो आलसियों, उठो, उठो, उठो मूर्ख, उठ मूर्ख, उठ मूर्ख, उठ। लगता है ये पूरी जाति मूर्खों और आलसियों की है। यदि मैं इन्हें कोई श्राप दे दूं तभी इनकी बुद्धि ठिकाने आएगी। मैं शुक्राचार्य तुम्हें श्राप देता हूं। नारायण नारायण। दैत्य गुरु शुक्राचार्य को नारद का प्रणाम। सब कुशल तो है ना दैत्य गुरु? नारद, तुम यहां भी आ पहुंचे? आप तो क्रोधित हो गए, किंतु मैंने ऐसा क्या कह दिया? मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं कि तुम भेदिए हो, देवताओं के गुप्तचर, और यहां मेरे अपमान का तमाशा देखने आए हो। नारायण नारायण। आप फिर से भूल कर रहे हैं दैत्य गुरु। यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो मैं सौगंध लेकर कहता हूं कि मुझे किसी देवता ने यहां नहीं भेजा है और ना ही मैं किसी की गुप्तचरी करने आया हूं। मैं तो आपको परामर्श देने आया हूं जो आप ही के हित में है। तो फिर कहो
क्या बताने आए हो? दैत्य गुरु, इन अचेत असुरों को जगाने का प्रयास करने से कोई लाभ नहीं, और ना ही इन्हें श्राप देने से आपको कुछ हासिल होगा, अपितु उल्टे आपको ही बाद में अपने किए का पश्चाताप करना होगा। वो क्यों? इसलिए दैत्य गुरु कि पातालवासी असुरों की रचना के बाद ही परम पिता ब्रह्मदेव ने यह व्यवस्था निश्चित कर दी थी कि जब पृथ्वी लोक पर उनका नेतृत्व करने वाला जन्म लेगा और आप यज्ञ आदि द्वारा उनका आह्वान करेंगे, तभी पातालवासी दैत्य दानव जागृत होंगे। तो फिर मैं क्या करूं? कहां जाऊं? नारायण नारायण। दैत्य गुरु, आपका भावी अवतार महर्षि भृगु के आश्रम में उनके पुत्र के रूप में होने वाला है, तो आपको महर्षि भृगु के पास ही जाना चाहिए। भृगु, उसी कपटी के कारण आज मैं इस स्थिति में पहुंचा हूं। मैं आज ही जाकर उससे अपना लेखा जोखा बराबर करता हूं। नारायण नारायण। दैत्य गुरु शुक्राचार्य के मन में किसी के भी प्रति आदर या अपनत्व का कोई भाव है ही नहीं। ऋषि भृगु, मैं आ गया हूं और मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर चाहिए। ऋषि, चुप्पी साधने से कुछ नहीं होगा, तुझे सत्य का सामना करना ही होगा। मेरी बात न सुनने का नाटक मत कर। मुझे सब पता है कि तू जानबूझकर मेरा अपमान कराने और मुझे श्राप दिलाने के लिए बहाने से सूर्यलोक ले गया था। लगता है तू केवल कपटी ही नहीं, कायर भी है। इसीलिए वास्तविकता से बचने के लिए गीदड़ की भांति मुंह छुपाए बैठा है। शुक्राचार्य, आप मुझ पर आरोप लगा रहे हैं कि मैं आपको आग्रह करके सूर्य लोक सिर्फ इसलिए लेकर गया कि वहां आपका अपमान हो, आप शापित हों, किंतु ऐसा नहीं है। सच को नकारने से वो बदल नहीं जाता। तू केवल मेरे कोप से बचने के लिए मुझे वहां ले गया था। आपको जो समझना है वो आप समझें, किंतु सत्य यही है कि यह घटना ऐसे ही घटनी थी और इसका उत्तरदायी मैं नहीं, अपितु आपका अभिमान और दूसरों पर दोषारोपण करने वाला आपका स्वभाव है। ऋषि, बहाने बनाने से तुम बच नहीं सकते। मैं सब समझता हूं। तुमने जो मेरे साथ छल किया है उसका मूल्य तुझे अवश्य चुकाना होगा। यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो मैं एक बात कह दूं। मैंने इस घटना के बहुत पहले अपनी कृति भृगु संहिता में इस घटना का उल्लेख किया था और आपका भविष्य दैत्य गुरु के रूप में तो स्थापित होना ही था। आप चाहें तो स्वयं देख सकते हैं।
और क्या क्या निश्चित है मेरे भविष्य में? भविष्य कोई पत्थर की लकीर नहीं जो एक बार लिखे जाने के बाद फिर बदली ना जा सके। ये तो किसी मनुष्य या उसके किसी निकटवर्ती मित्रों के कर्मों से बदल सकती है। इसलिए इस समय मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि कुछ समय बाद आपके परम मित्र पृथ्वी सम्राट दक्ष अपनी पत्नी महारानी विरनी के साथ यहां पधार रहे हैं। उनके आने के बाद ही आपका भविष्य सुनिश्चित होगा। प्रजापति दक्ष की प्रजापति दक्ष की प्रजापति दक्ष की प्रजापति दक्ष की प्रजापति दक्ष की। प्रणाम प्रजापति दक्ष।